बैंक से हमें जो इंटरेस्ट रिसीव होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट पे हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स पे हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट्स पे हो, क्या उस पे भी हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है? अगर करना पड़ता है तो किस रेट पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है? प्लस अगर नहीं करना पड़ता तो हमें कितना अमाउंट गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि अगर आपको इतना अमाउंट का इंटरेस्ट रिसीव होगा तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर इससे अबव आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो प्लस अगर आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। ट्रस्ट रिसीव होता है हमें बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या फिर कोऑपरेटिव बैंक से। वो या तो हमें सेविंग अकाउंट से होता है, या फिर अगर हमने कोई फिक्स डिपॉजिट्स करा रखी हो बैंक पे तो उस पे भी हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, या फिर हमने कोई रिकरिंग डिपॉजिट्स करा रखी हो उस पे भी हमें बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन ये राइज होता है क्या इस पे भी हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा? तो देखो, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सीनियर सिटीजन, एक अदर देन सीनियर सिटीजन, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के लिए अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है और अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए अलग क्राइटेरिया बना रखा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अदर देन सीनियर सिटीजन, दैट मीन्स जिनकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है। देखो, अगर वो पर्सन जिनकी एज 60 ईयर से कम है वो बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं सिर्फ सेविंग अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट पे अगर वो बैंक से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं और उनकी जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो बैंक क्या बोलता है कि आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर उनको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो चाहे इंटरेस्ट का अमाउंट 100 रुपीज भी हो तब भी उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उनको रिकरिंग डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी अगर उसकी वैल्यू 10 रुपए भी हो तो भी उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने जो अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए क्राइटेरिया रखा है वो क्या रखा है? सिर्फ सेविंग अकाउंट का रखा है। अगर आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ भी एक और कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस 10,000 से ज्यादा हो गया तो लाओ हमें टैक्स पे करो। ठीक है, वो टैक्स भी किस किस केसेस में पे करना है वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम एक बार इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। देन जो है सीनियर सिटीजन क्या है? जिनकी एज जो 60 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला है? आपको इंटरेस्ट मिल रहा है चाहे वो सेविंग अकाउंट पे मिल रहा हो, चाहे वो आपको एफडीज पे मिल रहा हो, चाहे वो आपको रिकरिंग डिपॉजिट्स पे मिल रहा हो, किसी पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इन सब की अगर जो टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट की वो 50,000 से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना है, अदरवाइज आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो देखो डिफरेंस क्या है कि अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट पे उन्होंने छूट दे रखी है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट्स हो, सबकी छूट है। लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो क्या है? इनके लिए सिर्फ 10,000 की छूट है और सीनियर सिटीजन के लिए जो छूट है वो है 50,000 की। 50,000 अगर वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करने की जरूरत। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, अप टू 10,000 ओनली। अगर आपको सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है 10,000 तक मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा मिल रहा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो बेसिकली कहाँ पर बता रखा है? सेक्शन 80 टीटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देन अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स अप टू 50,000, 50,000 की लिमिट दे रखी है इनको। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक अलग से सेक्शन बना रखा है, जो सेक्शन क्या है? 80 टीटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो, इनकम टैक्स अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है कहाँ पर आता है?
तो ये जो इंटरेस्ट होता है जो आपको बैंक से रिसीव होता है, ये आपका अदर इनकम का पार्ट होता है। अदर इनकम में आपको क्या करना पड़ता है, इसको शो करना पड़ता है। तो चाहे आपकी जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10,000 है या फिर 20,000 है, एक बार तो आपको अदर इनकम में उसको पूरा का पूरा मेंशन करना पड़ेगा, चाहे आपका टैक्सेबल हो या ना फिर ना हो। लेकिन उसके बाद जो इनकम टैक्स की रिटर्न में आपको एक ऑप्शन दिया होता है डिडक्शंस का। डिडक्शन में आपको ATTTA या फिर TTB की डिडक्शन का कॉलम दिया होता है, उसमें आपको मेंशन करना होता है जितना भी आपका अमाउंट जो है वो उस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं पे करना। देख, लेट्स से एक पर्सन है जिसकी एज जो है वो 30 इयर्स है, ठीक है, उसको बैंक से जो है इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है। तीनों सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, सेविंग अकाउंट पे, फिक्स डिपॉजिट्स पे और रिकरिंग डिपॉजिट्स पे, ठीक है। उसको सेविंग अकाउंट पे रिसीव होता है 25,000, फिक्स डिपॉजिट्स पे रिसीव होता है 10,000 और रिकरिंग डिपॉजिट्स पे होता है उसको 10,000, ठीक है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करना है प्लस किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, आपका जो इंटरेस्ट रिसीव होता है बैंक से वो कैसे शो होता है, इंटरेस्ट जो इनकम होती है वो आपकी कैसे शो होती है, अदर इनकम में जो एक हेड बना होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसमें आपका ये शो होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपका इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उन सबको आपको टोटल करके डालना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट उसका 45,000 रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर हम 45,000 रुपीज डाल देंगे। नेक्स्ट, जो अगर हम डिडक्शन कॉलम में जाए तो डिडक्शन में हमें ATTTA का एक कॉलम दिया होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना हमें किस अमाउंट पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना। तो सेविंग के लिए अगर पर्सन की जो एज है वो 60 ईयर से कम है तो सेविंग अकाउंट पे एग्जाम्प्ट कितना है 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 10,000 रुपीज माइनस कर देंगे और हमें 35,000 रुपीज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ पर आपको सिनेरियो समझ आ गया। अगर इन केस अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल में चेंज कर दूं और यहाँ सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है सिर्फ 5,000 ही मिल रहा है, तो देखो इस केस में जो आपका जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो हो रहा है आपका 25,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम अदर सोर्स की इनकम में 25,000 रुपीज लिखेंगे। लेकिन जो हमें गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सेविंग अकाउंट पे दे रखी है और सेविंग अकाउंट पे 10,000 की छूट दे रखी है। लेकिन जो सेविंग अकाउंट है उस पे हमें इंटरेस्ट ही 5,000 का रिसीव हुआ है, तो हम ATTTA में जो डिडक्शन लेंगे वो सिर्फ 5,000 की ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा की नहीं ले सकते। तो इस केस में आप जो आपका इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हुआ 20,000 होगा। तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट ने जो हमें रिलीफ दे रखा है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट पे दे रखा है, चाहे सेविंग अकाउंट हमें 5,000 रिसीव हुई हो तो भी हम जो डिडक्शंस है ATTTA की वो सिर्फ 5,000 ही लेंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स पे और रिकरिंग डिपॉजिट्स पे जितना भी हमें पैसा मिलेगा वो सारा का सारा हमारा होगा टैक्सेबल, ठीक है। अब यही एग्जांपल में हम अगर इस पर्सन की जो एज है वो चेंज कर लेते हैं कि एज है उसको 60 लिख दिया, तो इस केस में उसको सेविंग से 5,000 रुपीज मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट्स पे 10,000, रिकरिंग डिपॉजिट्स पे 10,000, तो उसको बेसिकली कितना अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 25,000। जो ऊपर हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था कि ATTTB में आपको 50,000 रुपीज तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना, और जो इंटरेस्ट है चाहे हमें सेविंग से मिला हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स में मिला हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट पे मिला हो, सब पे हमें ये 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल है। तो इस केस में पूरा का पूरा उसका जो 25,000 रुपीज है उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और जो भी उसका इंटरेस्ट अमाउंट पे कितने अमाउंट पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, 0 पे, उसको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा ATTTB में। तो यहाँ पर ये तो हमने डिस्कस कर लिया किस अमाउंट पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं किस रेट पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो इस केस में मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्लैब रेट्स, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं अभी ओल्ड रिजीम के हिसाब से डिस्कस कर रही हूँ। तो ओल्ड रिजीम में क्या है, अगर आपकी जो इनकम है 0 से 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, 2.5 से लेकर 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, और 10 लाख से लेकर अबव 10 लाख आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको रेट समझना है कि कैसे आपको पता लगेगा कि हमें कितना जो रेट ऑफ टैक्स है, कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आपकी जो इनकम आती है, चाहे वो सैलरी की हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो अदर इनकम हो, तो वो सारा का सारा आपको टोटल निकालना पड़ेगा जितना भी। इन केस अगर आपका 10 लाख रुपए टोटल आता है तो उस केस में जो है आपको जो है वो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 20%। दैट मीन्स जो भी आपका इंटरेस्ट रिसीव होगा उस पर आपका 20% टैक्स पे होगा।
तो यहाँ पर जो हम चेक कैसे करेंगे, पूरा का पूरा अपना इनकम सारी की सारी टोटल करके उस टोटल इनकम को देखना है कि स्लैब रेट में वो कौन से उसमें फॉल करती है, जिसमें भी फॉल करेगी वो उतना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इन केस अगर हमारी 3 लाख तक होती है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें 5% के सिनेरियो में आएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आएगा कितना अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा और कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, किस रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू।